जय भीम सर। जय भीम। हाँ सर, आपका एनबी जो न्यूज़ है यूट्यूब में पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। 24/7 आवर्स का जो है ना तुम्हारा यूट्यूब। जी जी जी। हाँ, आपकी मुलाकातें, आपके भाषण, आपके विचार, धम्मपद संघ के मैं पढ़ते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। हाँ, साधुवाद तो मुझे दिया है, लेकिन सर ये जो तुमने जो धम्मपद जो शुरू किया है, धम्मपद संघ, हम्म तो मुझे ये आपसे, मैं तो सवाल नहीं करता किसी से, हम्म क्योंकि मैं एक अच्छा अम्बेडकर राइट्स हूँ। हम्म मैं खुद को ही जानने की कोशिश करता हूँ, धम्म के मार्ग से मैं सवाल तो नहीं करूंगा। हम्म लेकिन इस जो धम्मपद संघ की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हम्म। आपने प्रसारित किया है क्या, जारी किया है क्या, लिखा है क्या, और आपके साथ में है क्या? नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं है। अभी तुम्हारे पास में, लेकिन हम्म। तुमने जारी किया है क्या? अभी जारी भी नहीं किया है, बन रहा है अभी, प्रोसेस लिखा भी में। नहीं है, जारी भी नहीं है। क्योंकि हम्म सर जब तक के देखो, जब तक के तुम ये इसका कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम लोग आचार संहिता बोलते हैं, हम्म जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की एक आचार संहिता बाबा साहब ने लिखी है। हम्म। हाँ, बहुत ही परफेक्ट है वो। हाँ, जी जन कल्याण हितकारी है। जी तो जी इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जी। कि ये जल्दी से जल्दी जारी करिए, प्रसारित करिए, प्रसारण किए, क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल जल्दी लेकर आ रहे हैं उसको, काम चल रहा है उस पर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये हम्म तो तुमको, तुम्हारा साधुवाद मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छा। और दूसरी बात है, त्रिपिटक में कैसा है कि उन्होंने 227 नियम पुरुष के लिए लिखे हैं और 311 महिला के लिए, लेकिन उसमें क्या है, वो पाली भाषा में आम लोगों का उसमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूज है। हम्म। ऐसा मैं मानता हूँ, बराबर है जी क्या? जी। हाँ, क्योंकि बहुत ही, यानी कि वो कैसा है, बहुत हार्ड सोच हो जाती है। तो हम्म इसी, क्योंकि बाबा साहब को देखो एज ए धम्म पद पे चल के सिर्फ 52 53 52 ही दिवस तो उन्होंने ये धरती पे रहे और हम्म उनका निर्वाण हो गया। हम्म इसीलिए मेरे हिसाब से बाबा साहब की पूरी पूरी कोशिश थी कि वो जो भी उन्होंने, जो भी बुद्ध एंड हिज धम्म हमको दिया है, हम्म हमको धम्म स्वीकार किया है, 22 हम्म प्रतिज्ञा दी है, तो हम्म। इसके बारे में वो 100% सोच रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट लिखने के बारे में। जी। ऐसी मेरी धारणा है। बिल्कुल। लेकिन वो काम पूरा अधूरा रह गया, ऐसा मैं समझता हूँ। सही कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि कैसा है, लोग कैसे सामाजिक और राजकीय कार्यों को क्या अलग अलग लोगों ने समझ के बैठे हैं। हम्म जैसे कि वो हमारे माननीय कांशीराम जी ने भी समझ के जो बैठे हैं, उन्होंने किया है। वो बहन मायावती जी ने आज पूरी तरह से खत्म कर दिया उसको। सही कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पूरा खत्म हो गया सर, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि बिल्कुल। कैसा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लिखना जारी है, तो हम्म। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। तो कब तक लिख रहे हैं सर, वो कब तक जारी कर रहे हैं? साहब, कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगभग तैयार है, लेकिन हमें ना कोई बौद्ध भिक्षु नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो पाली में जो टेक्स्ट है ना, जो हमारा क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो हम्म 3 भागों में बटा हुआ है। हम्म हम्म प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो जो हम्म। प्रथम वर्ष का कोर्स है वो छोटा कोर्स है। ओके। उसमें क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तीसन, पंचशील, धम्मपालन गाथा और धम्मपद के 5 पद और सभ्य सत्ता है। हम्म तो ये प्रथम वर्ष का कोर्स जो है, हमने ये माना है कि प्रत्येक बौद्ध को आना ही चाहिए। इतना हम्म। कोर्स अगर आएगा तो वो कहीं पर भी अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, कहीं पर भी बातचीत करने लगेगा बौद्ध धर्म की। और कौन सी लैंग्वेज में जारी कर रहे हैं सर ये कोर्स को तुम? कोर्स हिंदी और पाली दोनों में। हिंदी और पाली में, अच्छा। हाँ। हाँ, और थोड़ा इंग्लिश उस में भी जारी कर दीजिए। अभी उस पहले ये तो तैयार हो जाए, यही ओके मतलब ओके, नहीं हो ठीक है। पा रहा है। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो नहीं, वो कैसा है कि जो हम्म। इंटरनेशनल में हम लोग काम करेंगे ना, क्योंकि हाँ कैसा है, हमको ये देश की जातिवादी व्यवस्था हाँ। और धर्मांतरण व्यवस्था जी ना जय भीम प्रकाश को मदद करने वाली है, ना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में उनकी अच्छी सोच है, जी। ना मनोज पवार को बारे में वो अच्छे सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमको हमारे बारे में सोच रखेंगे तो हम्म। जापानीज अच्छा रख सकते हैं, जी चाइनीज रख सकते हैं, कंबोडिया के लोग रख सकते हैं, जी। सिलोन के लोग, यानी कि ब्रह्मा के लोग रख सकते हैं, और बिल्कुल। श्रीलंका के लोग, और आशिया में जो भी लोग हैं वो हमारे बारे में अच्छी सोच, जो करुणा वाली सोच, स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव की सोच रखने वाले यही लोग हैं। भारत देश में तुमको ना कोई भी आदमी, कोई भी हम्म आदमी
कोई भी आदमी तुमको मिलने वाला नहीं है, ये मेरी धारणा है और मेरी सोच है सर। नहीं, ख़ैर आपकी धारणा और सोच जो है कुछ हद तक बहुत हद तक ठीक है, लेकिन समस्या ये है आदरणीय जी कि इस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया है, हमारी हुँ, जन्मभूमि है, हुँ, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पैरामीटर तय किया है ना, कि हमें हुँ। जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें किसी भी हालत में जो है उसको छोड़कर यूनिवर्सल होना पड़ेगा। तो ये जो यूनिवर्सल होना ये बहुत ज़रूरी है। यस सर, इसीलिए मैं लैंग्वेज का ज़िक्र कर रहा हूँ। तुमने हाँ। हिंदी में ज़िक्र किया तो सर मैं ये देश के बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और डेफ़िनेटली। पालीवाद के बारे में जो तुम सोच रहे, पाली के बारे में सोच रहे, वो तो थेरवाद की बेसिक कंसेप्ट बोले तो बुद्धा की है। हाँ, बिल्कुल। वो जनमानस की है। जी, इसीलिए मैं ये सोच को सर मैं नकार नहीं रहा हूँ। तुमने हिंदी में और फाइट में किया, ये जी। तो बहुत मैं तो मराठी आदमी हूँ। मराठी में मैं चाहता भी हुँ। नहीं हूँ। हेलो, जी। मैं मराठी में चाहता नहीं, किसी प्रांतीय भाषा में चाहता भी नहीं मैं। हुँ, हुँ, हुँ। हिंदी में तुमने जो जारी करना ज़रूरी समझा, पाली में समझा जी। और इंग्लिश में पाली है कि तुम समझ गए मेरी बातों को कहना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या हुँ, है, मेरा हुँ। हेतु क्या है कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए। नहीं, एक बार इसलिए तैयार हो जाए ना ये तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि समस्या क्या आ रही है कि जो दूसरा वर्ष का जो कोर्स है ना, हुँ, जो दूसरा भाग है वो है संस्कारकर्ता का। ओके। तो संस्कारकर्ता में थोड़ा-सा वो ब्रॉड हो जाता है ना, थोड़ा उसमें सुत वगैरह भी हैं। हुँ, तो सुत वगैरह जो है अब उनको जो है पाली में मैं चाह रहा हूँ ना कि कोई बौद्ध भिक्षु जो है जो पाली का जानकार हो, उनको वेरीफ़ाई हुँ, कर ले कि वो बिल्कुल उनकी स्पेलिंग वगैरह ठीक है, अर्थ वगैरह से ठीक हैं, ताकि वो वेरीफ़ाई हो जाएँगी तो हमारे को जो आगे सुविधा हो जाएगी फिर। और फिर हम चाह भी रहे हैं कि ना संस्कारकर्ता का कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल में हो, मतलब हुँ, उसका हुँ, खाली पुरोहितवाद ना हो उसमें। आप मेरी बात सुनिए मान्यवर महोदय जी, आदरणीय जी, बाबा साहब ने चंद्रमणि नाम के जो थेरवादी बुद्ध मोंक थे, हुँ, उनके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया था। जी। पूरा नहीं जताया उन्होंने क्योंकि वो हुँ, बोधिसत्व थे। जी। वैसा तुमको अभी किसी के ऊपर तो भी जब सब देखो कुछ तो भी फेथ रखना पड़ेगा। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि चंद्रमणि का नाम लिख रहा हूँ। बाबा साहब का पूरा भरोसा तो देखो बुद्ध की चित्त के ऊपर ही था, वो हुँ, क्योंकि वो बोधिसत्व थे। बिल्कुल लेकिन डेफ़िनेटली। तुमको भी या मुझे भी या हुँ, किसी को भी हुँ, अपने हुँ, को थोड़ा-थोड़ा कुछ हद तक बुद्धिस्ट मोंक के ऊपर जो थ्योरीवादी हो, हुँ, उसके ऊपर तो तुमको भरोसा रखना ही पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल। ज़िंदगी भर तुम ढूँढते रहेंगे, हुँ, मिलेंगे नहीं तुमको। हुँ, 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 सही बात है। हेलो, जी। जय भीम प्रकाश जी, मैं सच बता रहा हूँ तुमको। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि मिलने वाला नहीं, हुँ, क्योंकि सम्यक सम्यक दृष्टि वाला तो एक ही है, हुँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जी। जिनको 10 दिव्य शक्तियाँ हुँ, प्राप्त मिली थी, उन्होंने हुँ, खुद प्राप्त किया था। जी, जी। इसका भी अभ्यास आपको होना चाहिए। जय भीम प्रकाश जी। जी, जी, बिल्कुल, आप लोगों हाँ, से साथ मिलकर हाँ, जो है और हाँ, हम लोग इसको भी अभ्यास करेंगे और हाँ। हम लोग कभी भी ये चैलेंज नहीं करते हैं कि हम सब कुछ ठीक-ठाक कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हुँ, कि लोग थोड़ा-सा आएँ, जुड़ें और बताएँ कि हम क्या गलत कर रहे हैं, उसको सही करें ताकि नहीं, तुम गलत नहीं कर रहे सर, हेलो, कोशिश हुँ, तुम्हारी जारी है। मैं तो जी। गलत ये देखो सर, ये जो बोध गया का जो भी कुछ ये 5 भिक्षुओं ने जो हुँ, कुछ भी करके रख दिया, जी, हेलो, जी। ये पाँचों का भी देखो इन्होंने जो भी कुछ है कि वो सिस्टम को समझते नहीं। हुँ, आकाश लामा से लेके तो राहुल ये पाँचों लोगों ने बहुत ही कन्फ्यूज़ करके रखा है और वो पाँचों लोग हैं सर उसमें, हाँ। जी। पाँचों लोग हैं जी, और जी। पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं, वो कन्फ्यूज़ है, इतना ही मैं कहूँगा। जी, जी। इसीलिए वो आंदोलन आज विफलित हो गया सर। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। हाँ। तो ये विफलित होने का कारण ही है क्योंकि हुँ, उनकी प्रज्ञा पुष्ट नहीं है। जी, वो क्या है कि लेकिन वो गलत नहीं है वो पाँचों के पाँचों। जी। आप जो बता रहे हैं ना आप जो बताते कभी-कभी इससे, तो हुँ, देखो ये है, वो है, अमुक है, वो सुमित जी है। सर वो हुँ, कन्फ्यूज़ है लेकिन, हुँ, उनकी प्रज्ञा पुष्ट नहीं है। जी, जी। हाँ, तो अभी तो देखो वो तो मैं तो आज की डेट में तो वो पूरा आंदोलन विफलित हो गया, ये मैं भी समझता हूँ और आप हुँ, भी समझ रहे। जी। हाँ, लेकिन वो गलत नहीं है वो लोग, हुँ। ऐसा मेरी सोच है। लेकिन गलत हुँ। होगा, गलत उसको कौन कर रहा है? नहीं आदरणीय जी जो प्रज्ञा पुष्ट होने वाली जो बात है ना, हुँ, उसमें जो बाधा है वो है विचिकित्सा
और विचिकित्सा हम्म, जो है वो आपके हम्म, विकार जो है माइंड में उनके हम्म, कारण उपस्थित रहती है। तो ये हम्म, विकारों पर जो है काम करना पड़ता है। और हम्म, ये जो विकार हैं, जैसे कि मैंने अभी एक माता से जी बात कर रहा था कि एक हम्म, बौद्ध भिक्षु, मतलब बौद्ध धर्म में जो है दान पारमिता का बड़ा महत्व है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हम्म, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी बौद्ध भिक्षु को दान देता है और दान जो है उसकी आवश्यकता से अधिक होता है, हम्म, पहले तो उस बौद्ध भिक्षु को अपनी आवश्यकता से अधिक जो है दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर हम्म, वो कर लेता है और करने के बाद जो है उसको अपनी आवश्यकता से अधिक उसका संग्रह कर लेता है, उसको बांटता नहीं है, लोगों में देता नहीं है, और उसका हम्म, अपने लिए अधिक संग्रह कर लेता है, तो वो उसके लिए बहुत हम्म, घातक हो जाती है। हम्म, तो इस तरह से जो है हम बड़ा उसको जांच पर कर सकते हैं कि आज जो ये बौद्ध भिक्षु जो कैंपेन चलाते हैं ना, जो ये हम्म, कैंपेन चलाने में इनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। कैंपेन चलाना जो है ये उपासकों का काम होना चाहिए, क्योंकि कैंपेन हम्म, चलाने के लिए धन का जो है जरूरत पड़ती है और धन इकट्ठा करना पड़ता है, और धन जब आता है तो उसमें जो आदमी लोभ लालच में फंस ही जाता है, जो कि उनके लिए बहुत घातक होता है। हम्म, तो इसीलिए जो है बहुत ही सोच समझ कर जो है ये काम करना चाहिए। तो इसीलिए जो ये लोग जो काम करते हैं, जो सोशल काम करते हैं ना, सोशल काम करना इनका काम नहीं है। एक बौद्ध भिक्षु का हाँ, जो लक्ष्य होता है वो होता है निर्वाण को प्राप्त करना। हम्म, तो उसको हमेशा अपने निर्वाण पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। निर्वाण पथ पर अग्रसर रहकर वो जो संसार की भलाई के लिए कर सकता है उसे वो करना चाहिए। हाँ, आदरणीय मोदी जी, अभी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी बात सुनी। ये जो शासन के जो बेटा है वो वहाँ पे मुख्यमंत्री, हुँ, हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, उनके नाम भी मैं लेना नहीं चाहता हूँ। उनके विकारों को, ये जो अपने पांचों जो बुद्धिस्ट मोंक है, उनकी प्रज्ञा पुष्ट नहीं होने की वजह से उनके जो विकार है, ये हुँ, सिस्टम में जो विकारी लोग है, ये हुँ, वैदिक धर्मी वाले, ये हुँ, लोगों को ये पांचों लोग नहीं समझ पा रहे सर। सही इतना बात ही है। मेरा कारण है, इतना हुँ, ही, क्योंकि ये पूरा जैसे कि मैं प्रज्ञा को पुष्ट नहीं कर पाए लोग हैं, हुँ, और उनकी जो चाल है, हम वो मुख्यमंत्री की जो चाल है, वो हुँ, सेंट्रल पंत प्रधान की जो चाल है, हुँ। इसी चाल को ये पांचों के पांचों शिकार होके बैठे हैं। नहीं ऐसा आदरणीय जी, मेरा मानना है। आदरणीय जी, मुझे तो जो ये आंदोलन है मैंने बार-बार प्रश्न भी किए हैं, लेकिन इसका आधार ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप जो है ये आपका जो आधार क्या होना चाहिए? आपके लिए हम्म, सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए धम्म। मैंने कई हम्म, बार पूछा भी, अगर आपके सामने 2 विकल्प रखे जाएँ कि हम्म, महाविहार और धम्म, तो किसे चुनेंगे? तो ख़ैर मुझे अच्छा लगा कि बहुत से लोगों ने जानकारी है तो उन्होंने धम्म को चुना, महाविहार को नहीं चुना। तो इसी तरह से जो है ये जो महाविहार है हमारे लिए एक विरासत है, संपत्ति है, लेकिन इसको हम्म, हासिल करने का ये तरीका नहीं है, क्योंकि आपके पास लोग नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल। जब आपके पास बुद्धिस्ट लोग नहीं है तो आप कैसे वहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं? पहले आप बुद्धिस्ट लोग तैयार कीजिए। हम्म, जब बौद्ध लोग तैयार हो जाएँगे तो आज जो संपत्तियाँ हमारी ही संपत्तियाँ उन्होंने जो है हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर दी हैं। तो जब हम्म, हम उन हिंदुओं को जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कहाँ जाएँगे फिर? तो वो जो हम्म, दोबारा से जो है वो इधर रिवर्ट हो जाएँगी, वो दोबारा से बौद्ध मंदिर हो जाएँगे। तो हम्म, अगर अगर हमारी जिद यही है कि हमें बौद्ध विरासत वापस लेनी है तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है बुद्धिज़्म में, वो है हम्म, शांति और अहिंसा के साथ में लोगों में परिवर्तन करना। हम्म, इसके अलावा जो ये जो एजिटेशन है, ये खाली हमारे मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारे मन की इच्छा है, मन की भावना है कि ये बौद्धों का विहार है, ये बौद्धों के पास होना चाहिए। लेकिन वास्तव हम्म, में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। हम्म, और मैंने लगातार पूछा, मैं कहा भाई चलो ठीक है, आपके ये भी मान लेते हैं, आपने जो हम्म, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो उसमें मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि असली भिक्षु और नकली भिक्षु में आपको अंतर करने के लिए कोई संस्था है क्या? तो उसका कोई है ही नहीं। जब वो नहीं है तो जो यही लोग जो हैं, मनुवादी लोग जो हैं, जिन्हें कहते हैं, तो उनके पास तो अपने नकली बौद्ध भिक्षु हैं। वो तो कल को जो है इसको हटा देंगे एक्ट को, जो है कि ठीक है भैया अब ये पूरा-पूरा हम जो है बौद्ध भिक्षुओं को दे रहे हैं, और वो बौद्ध भिक्षु हम्म, कौन से होंगे? वो उनके नकली बौद्ध भिक्षु होंगे। फिर क्या करेंगे आप? हम्म, आपने तो हमेशा-हमेशा के लिए उनको दे देंगे फिर जो है। अभी कम हम्म, से कम बीटी एक्ट तो कम से कम ये बोल रहा है ना कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है, वो तो साफ-साफ बोल रहा है। हम्म, लेकिन अगर आपने ये आपका इतना भारी गलत कदम है ये कि आपने पहले एक संस्था का निर्माण करना चाहिए, जो नकली भिक्षु और नकली बौद्ध और असली में जो है फ़र्क कर सके। इवन कम हम्म, से कम ये बता सके कि हाँ, भई ये आदमी का जो है इस क्रिया का कोई मतलब ही नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर दो। हम्म, तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है और विदाउट सिस्टम जो है आप इतना बड़ा मतलब और घातक कदम उठा रहे हैं। ये हमारे लिए घातक है। हम्म। तो ठीक है तने जी। आदरणीय आदरणीय अभी मेरी बात सुनो, सम्राट अशोक जी ने, हेलो, जी, जी, मैं सुन रहा हूँ। इसी के ऊपर काम किया है, और उन्हें जिंदगी का 33%
हम्म। कि असली और नकली फिल्म तो बंटी जी को निकालने में उन्होंने लगाया है। जी जी इसको तुमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हेलो, जी, इतिहास मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से उन्होंने उनकी 33% जिंदगी वेस्ट कर दी। हम्म हेलो, हम्म और आप भी और मैं भी इसमें जिंदगी वेस्ट करना नहीं है। हम्म अपने को सिर्फ इतिहास हिस्ट्री पढ़ना है। हम्म। हेलो, इतिहास पढ़ना है। और लेकिन बुद्धिज्म जो आदरणीय जी, गलत और सही का फैसला करने के लिए किसने मना किया है? भगवान बुद्ध ने मना किया है या सम्राट अशोक ने मना किया है? नहीं, मैं पूरी बात ही नहीं सुन रही मेरी। जी। हेलो, तुम जब बुद्धिज्म बोले तो इंग्लिश में उसका बुद्धि इंग्लिश में तुम बुद्धिज्म बोल रहे हैं। हम्म। इसका अर्थ है बौद्ध धर्म। जी सर, ये धर्म जो है ये संस्कृत शब्द है। जी। पाली शब्द में धम्म कहते हैं। हम्म। धर्म में और धम्म में बहुत अंतर है। जी। तो मेहरबानी करके आदरणीय साहब, बुद्धिज्म का शब्द तुम कभी भी जिंदगी में इंग्लिश में या मराठी में हिंदी में हम्म। मत कीजिएगा। तो तुमको कुछ आदरणीय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो धर्म शब्द है, ये शब्द है, ठीक है ना? हम्म अगर कोई व्यक्ति यूरोप में जाए हम्म और यूरोप में जाकर वो बौद्ध धर्म को जो है वहाँ बताना चाहे, हम्म और यूरोप के लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, हम्म और वो लोग जो है धम्म शब्द को नहीं जानते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो रिलीजन सब समझते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यही तुमको कहेंगे ना वहाँ कि आई वांट टू एक्सप्लेन धम्मा, दैट इज योर रिलीजन, यू नो दैट एज रिलीजन, है ना? ऐसे ही कहेंगे ना आप? बट योर रिलीजन एंड माई रिलीजन इज डिफरेंट, ये बताएंगे आपको, फिर बताएंगे आप जो है कि क्या डिफरेंस है। इसी हम्म तरह से जब हम धर्म शब्द बोलते हैं तो धर्म शब्द का इस्तेमाल बौद्ध साहित्य में भी हुआ है, संस्कृत साहित्य भी लिखा गया है। बौद्ध धर्म में जो है, जब वो बौद्ध धर्म की विचारधारा को, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, उन्हीं बातों को, पांच शीलों को, असंग मार्ग को, तो वो धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि संस्कृत में है। ठीक हम्म है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्धाइन धम्मा में जो एक जो पूरा चैप्टर है, तो वो उसमें ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हमें जो है ये स्पष्ट करना चाहिए कि अब हमें धम्म शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन या ऐसा नहीं है कि हम धर्म शब्द से बिल्कुल घृणा ही करने लग जाएं और धर्म शब्द जहां भी देखें बस वहां डिस्कार्ड कर दें। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर संस्कृत में जितना साहित्य लिखा हुआ है, संस्कृत में हमारी ही अपनी बातें लिखी हुई हैं, उससे भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक रहकर जो है जो उचित है उसे समझना पड़ेगा। तो बाबा साहेब का जो मेन जो मोटिव है उसको समझना पड़ेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें जो प्रक्रिया को देखना है। अगर धर्म को कहकर प्रक्रिया जो है पाखंड की हो रही है, ब्राह्मणवाद की हो रही है, उसको डिस्कार्ड करना है। लेकिन धर्म को कहकर जो है प्रक्रिया जो है वो बौद्ध धर्म की हो रही है, तो उसको स्वीकार करना है। लेकिन धम्म को कहकर वही पाखंडवाद की प्रक्रिया हो रही है, ब्राह्मणवाद की हो रही है, तो उसको डिस्कार्ड करना है। धम्म को कहकर जो है और बुद्ध धर्म की जो प्रक्रिया हो रही है तो स्वीकार करना है। तो ये साफ साफ सी बात है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। शब्दों से चिपक के कोई फायदा नहीं है। सर, मेरा भी कहना यही है। ये शब्द दोनों शब्द है, लैंग्वेजेस है। तुम ना अवेकिंग जिसको बोलते हैं, जागरूक रहना चाहिए। जी संस्कृत जो भी लिटरेचर तुम पढ़ते हैं तो उसमें वैदिक टच होता है। श्रमण संस्कृति का टच उसमें नहीं है। मैं वो यही मैं आपकी कहना बात चाहता से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए जो है हमारा जो साहित्य जो आपने कहा कि आप कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, तो हमारा सिंपल है कि हिंदी और पाली। हूँ। हमने संस्कृत नहीं कहा, हमने कहा पाली, ठीक है ना? तो बहुत पाली अच्छी बात। हमारी जो है नहीं ऑथेंटिक नहीं, तुम्हारा लैंग्वेज उद्देश्य है। तो समझ गया ना मैं। तुम्हारा हाँ। उद्देश्य बहुत बढ़िया है। जी और मैंने ये भी बोला है कि किसी प्रांतीय भाषा में नहीं होना चाहिए वो। जी जी लेकिन इंग्लिश में इसीलिए होना चाहिए। तुम जब भी फॉरेन जाएंगे जी। तो जब भी तुम देखो, बुद्धिज्म की हम बात ही नहीं करेंगे, उनको करने दो। हम हम्म धम्म की ही बात करेंगे। हम हम्म। उपासक की बात करेंगे, बिल्कुल उपासिका ही बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल, तो डेफिनेटली डेफिनेट, सही कह रहे हाँ, हैं आप। ये मेरा कहना है। बाबा साहब ने जो धम्म और धर्म में जो चैप्टर का जो है, सर उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबा जी साहब जी। को किसी चीज को डिस्कार्ड करना है ही नहीं। नहीं किसी है। संस्कृत भाषा को डिस्कार्ड जी करने से क्या मतलब है। ना बिल्कुल। किसी वैदिक संस्कृति को डिस्कार्ड करने की हमको क्या जरूरत जी है। हम सिर्फ अवेकिंग होना जानते हैं। जी हम जी अवेकिंग चाहते हैं। जी हमारा मन जागरूक होना चाहिए। जी इसी के हम काम करना चाहते हैं। जी मेरा उद्देश्य ही तुम्हारा ये है। और जी तुम्हारा भी उद्देश्य मुझे वही दिख रहा है जी कि अवेकिंग होने का है। जी। तो ये अच्छा, चीज। आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम है, पूरा नाम है मेरा मनोज आनंदराव पवार। मनोज आनंद राव पवार। पवार। जी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र मेरा जिला पड़ता है, देखो,
छत्रपति संभाजी नगर, अभी नामांकन उसका हो गया है, पहले अच्छा अहमदाबाद था। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसा मैं पुणे में भी रहता हूँ, हम्म। पुणे में भी मेरा फ्लैट है, मेरा बॉम्बे में फ्लैट है और जी औरंगाबाद में फ्लैट है। 3 जगह पे मेरा फ्लैट है। मैं जी। तीनों जगह पे रहता हूँ। हम्म जैसा जैसा मंथ में हर जगह पे, तीनों जगह पे रहता हूँ। बहुत बढ़िया। आगे क्या परिचय चाहिए मेरा? बस बस इतना ही, मैं नोट तो कर लूँ ना कम से कम। हम्म। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे फ़ोन करके बात तो कर लूँगा मैं। कभी भी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जो हम्म जागरूक इंसान होना चाहता है हम्म। उसी के साथ में मैं रहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो अवेकिंग चाहता है। जी अरे जी। बुद्ध बोले तो क्या है? हम्म बुद्ध बोले तो, बुद्ध शब्द का अर्थ ही ये है कि अवेकिंग रहना। हम्म बस इतना ही मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जो कंसेप्ट तुमने मुझे बताई सर, हम्म। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके। जी तुम जागरूक हो, मेरा मिस कॉल तुमने देखा। जी। अभी और तुम्हारा नंबर दूसरा कौन सा है कि डायरेक्ट मुझे तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके? वो यही मोबाइल वाला नंबर नंबर दे है, दो। यही वाला नंबर है। अच्छा, हाँ, नीलिमा बोधी जी से आपका क्या रिलेशन है? वो वाइफ है। ओके, बस स्पाउस वाइफ है, बस स्पाउस है। उनका नंबर भी मुझे भिजवा सकते हैं, दे सकते हैं? हाँ, मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जी तुमने जी अवेकिंग की मेरे से बात किया, सबसे अच्छी बात किया तुमने। हेलो, जी जी जी। अवेकिंग की बात किया, यही बात हम्म। से मैं आज दिन भर खुश रहना चाहता हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। हाँ चलो, ओके। जी प्लीज ठीक, ओके। कभी भी मुझे कॉल करिए, यू आर मोस्ट जी वेलकम। जी, जय भीम। अब मैं तुम्हारा जब भी चाहिए, मेरा पूरा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक जी है? जी। पूछो मुझे से, कोई भी सवाल पूछे, हम्म। धम्म के बारे में कोई भी सवाल पूछे, सर मैं जी, जागरूकता से उसको आंसर आपको दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया सर, मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक, ओके, जय भीम होता है। जय भीम।